सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था श्री हरि भगवान का प्राकट्य और इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी बाल लीला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिय दिन रुराती, नाम करण कर हवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। भावार्थ। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असभाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, इन्ह के नाम अनेक अनुपा, मैन रूप कहब स्वमति अनुरूपा। भावार्थ। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर तैन त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भावार्थ। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेन रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। भावार्थ। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। दोहा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भावार्थ। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। चौपाई। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहिन सुख माना। भावार्थ। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दुनऊ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। भावार्थ। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई न छवि जननी न तृण तोरी, चारियों सिल रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। भावार्थ। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीढ़ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू न उछंग कबहू न बरपलना, मातु दुलार ही कही प्रिय ललना। भावार्थ। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी और उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। दोहा। व्यापक ब्रह्मा निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या केन गोद। भावार्थ। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्मा हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। चौपाई। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, न अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनुमोती। भावार्थ। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेहों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों में नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटी किकीनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि न देखा। भावार्थ। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर, पेंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियन हरि नख अति शोभा रूरी, उरी मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भावार्थ। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर भाग के नख की बहुत ही निराली छटा है।
छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। भावार्थ, कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और टोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। भावार्थ, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। पित छकुलिता तनु पहराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकही न नहीं न कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हुन जेहि न देखा। भावार्थ, शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। दोहा, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसकर शिशु चरित पुनीत। भावार्थ, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। चौपाई, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्न सुखदाता। जिन्न रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। भावार्थ, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो न भय भाखे। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रुकुटी विलास नचावही ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर ही न रघुराई। भावार्थ, भगवान उस समय को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिन्न सुख दिन्हा। लय उछंग कबहू कहलरावे, कबहू न पालने घाली झुलावे। भावार्थ, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। दोहा, प्रेम मगन कौशल्या निसि दिन जात न जान, सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। भावार्थ, प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। चौपाई, एक बार जननी न नवाए, करि सिंगार पलनान पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। भावार्थ, एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहन पाक बनावा। बहुरी मातु तहवान चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। भावार्थ, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहिन भय भीता, देखा बाल तहान पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय न कंप मन धीर न होई। भावार्थ, माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ न वहाँ न दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। भावार्थ, वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। दोहा, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
भावार्थ, फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। चौपाई। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाओ। भावार्थ, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देख माया सब विधि गाड़ी, अति सभी तजोरेन कर थाड़ी, देखा जीव न चावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। भावार्थ, सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मुदि चरणनि सिरुनावा, भी समयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। भावार्थ, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु भी राम जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सूत करी जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु न कहसी सुनु माई। भावार्थ, माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। दोहा। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जानी कबहू न व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। भावार्थ, कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। चौपाई। बालचरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन न कहन दिन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भावार्थ, भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण किन्न गुरु जाई, विप्रन्न पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। भावार्थ, तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं नावत जिबाल समाजा। भावार्थ, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि न पराई, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि धावा। भावार्थ, कौशल्या जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसर दूरी भरे न तनु आए, भूपति बिहसी गोद उठाए। भावार्थ, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। दोहा। भोजन करत चपल चीत, इत उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। भावार्थ, भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। चौपाई। बालचरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्ह कर्मन इन सन नहीं न राता, तेजन वंचित किए विधाता। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबहिन सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृहो न गए पढ़न रघुराही, अल्प काल विद्या सब आई। भावार्थ, जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु माता और पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज स्वाश्रुति जारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल हिंखेल सकल नृपलीला। भावार्थ, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्न बिथिन नभे रही सब भाई, थकित होइन सब लोक लुगाई। भावार्थ, हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। दोहा। कौशलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु न राम कृपाल। भावार्थ,
कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। चौपाई बंधु सखा संग लेहिन बोलाई मन मृगया नित खेलई न जाई पावन मृग मारहिन जियन जानी दीन प्रति नृपहि देखा वही नानी। भावार्थ श्री रामचंद्र जी भाई और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। ते मृग राम बाण के मारे ते तनु तजी सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करहिन मातु पिता आज्ञा अनुसरहीन। भावार्थ जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे ही विधि सुखी होइन पुरलोका करहिन कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहिन मन लाई आपु कहिन अनुजन समुझाई। भावार्थ जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातःकाल उठी कह रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही न माथा आयसु मागे करही न पुर काजा देखी चरित हर्षई मन राजा। भावार्थ श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। राम भक्तों यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।